एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से एक शिष्य को रोजाना भिक्षा मांगने के लिए पास ही के गांव में जाना पड़ता था। रास्ते में एक नदी थी जिसे रोज पार करना पड़ता था। एक दिन जब वह शिष्य भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, उसने देखा कि एक लड़का एक पेड़ के पीछे छुपकर कुछ देख रहा है। उत्सुकतावश वह शिष्य उसके पास गया और पूछा, हे मित्र, तुम क्या देख रहे हो? तब वह लड़का पीछे मुड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, धीरे बोलो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं उन सुंदर लड़कियों को देख रहा हूँ। तब उस शिष्य ने उसी ओर देखा जिस ओर वह लड़का देख रहा था। उसने देखा कि कुछ लड़कियां नदी में नहा रही थी। तब शिष्य ने कहा, अरे नहीं, तुम्हें उन लड़कियों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, यह गलत बात है। तब उस लड़के ने शिष्य को जवाब दिया, शायद तुमने उनकी सुंदरता को नहीं देखा। वो कितनी सुंदर है और मैं इस सुंदरता का दीवाना हूँ। जरा उन्हें देखो, वो कितनी आकर्षक है, एक बार देखो तो। ऐसा कहने पर उस शिष्य ने उन लड़कियों की ओर दोबारा देखा। देखते ही देखते उस शिष्य के मन में वासना ने जन्म ले लिया। वह भी उस पेड़ के पीछे छुपा और उन लड़कियों को देखने लगा। फिर उस शिष्य के मन में विचार आया और उसने स्वयं से सवाल किया, मैं यह क्या कर रहा हूँ? यह मेरे लिए उचित नहीं है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह तुरंत वहाँ से चला गया और आश्रम पहुँचा। आश्रम पहुँचकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। लेकिन उसने जो कुछ नदी में देखा था, उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य दिख रहा था। उसे कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा था। अगले दिन वह शिष्य थोड़ी जल्दी भिक्षा मांगने के लिए निकल गया, क्योंकि मन में उन लड़कियों को फिर से नहाते हुए देखने की लालसा थी। वह फिर से उस लड़के के साथ पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगा और इस तरह यह उसकी दिनचर्या बन गया। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि अब उसका मन आश्रम के किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। न ही वह अब अपनी पढ़ाई कर पा रहा था और न ही अब ध्यान कर पा रहा था। हमेशा उन लड़कियों के ख्याल में खोया रहता। अपने शिष्य के इस खोए रहने व कार्य में रुचि नहीं दिखाने पर गुरुजी ध्यान दे रहे थे। गुरुजी ने सोचा कुछ तो गलत है और उन्होंने अपने उस शिष्य को बुलाया और कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। इतना सुनते ही वह शिष्य डर गया और कहा, नहीं गुरुजी, मेरे रहते आप अपने आप को तकलीफ न दें, मैं अकेले ही कर लूँगा। इतना कहकर शिष्य जल्द ही भिक्षा मांगने निकल गया, क्योंकि शिष्य के व्यवहार से गुरुजी को शक हो गया था। अतः उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। जल्द ही शिष्य नदी के किनारे पहुंच गया। वहां वह लड़का पहले से पेड़ के पीछे छुपा लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगा। जब गुरुजी अपने शिष्य को ऐसा करते हुए देखे, तब उन्हें बहुत दुख हुआ। वे शिष्य को डांटते हुए बोले, क्या यही तुम्हारी भिक्षा है? इतना सुनते ही शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी खड़े थे। शिष्य डर के मारे कांपने लगा। वह लड़का उनको देखकर वहां से भाग गया। शिष्य गुरुजी के सामने रोने व गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस लड़के के बातों में आ गया और इन चक्करों में पड़ गया। अब मैं यह दोबारा नहीं करूँगा। तब गुरुजी शिष्य को समझाते हुए बोले, यह बात हमेशा याद रखना कि तुम जिस संगति में रहोगे उसका प्रभाव तुम पर जरूर होगा। यदि तुम अच्छी संगति चुनोगे तुम अच्छा बनोगे, लेकिन बुरे की संगति हमेशा बुरा ही बनाएगी। इसलिए हमेशा अच्छी संगति ही चुनना। ऐसा कहते हुए गुरुजी शिष्य को लेकर वापस आश्रम आए। अब वह शिष्य अपने आप को उस लड़के से दूर रखने लगा, लेकिन वह अब धीरे धीरे चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। अक्सर अपने सहपाठियों से झगड़ा हो जाता और ध्यान में मन नहीं लगता। इन सब हरकतों को देखकर
गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा कि आखिर बात क्या है। तब शिष्य ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और बताया कि उस नदी वाले घटना के बाद मेरे मन में लड़कियों के प्रति गंदे विचार आते हैं और जितना मैं उन्हें रोकने का प्रयास करता हूँ वे उतने ही ज़्यादा आते हैं। मैं पूरी तरह हार चुका हूँ, मुझे रास्ता बताइए। तब गुरुजी शिष्य को लेकर एक फुलवारी में गए और बोले, अपने मन को इस फुलवारी की तरह समझो और विचार को बीज की तरह। यदि तुम इस फुलवारी में जहरीले बीज बोओगे, उनको रोज पानी दोगे, तो जल्द ही पूरी फुलवारी जहरीले पौधों से भर जाएगी, जब तक कि तुम उन्हें पानी से सींचना नहीं छोड़ देते। जिस दिन तुमने विचार रूपी सुंदर सुगंधित पुष्पों के बीज अपने मन रूपी फुलवारी में बोए और उन्हें पानी से सींचना चालू किए, पूरी फुलवारी सुगंधित फूलों के पौधों से भर जाएगी। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन में बोए गए बुरे विचारों को अच्छे विचारों से बदलकर तुम अपने मन को बदल सकते हो। तब शिष्य ने पूछा, हे गुरुजी, यदि अनचाहे ही विचार आ जाएं, तब इनसे कैसे लड़ा जाए? फिर गुरुजी ने बताया, इनसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जितना इसे रोकने की कोशिश करोगे, वे उतने ही ज़्यादा ताकत के साथ तुम पर हावी होंगे। इनको दबाने के चक्कर में न चाहते हुए भी तुम इनके साथ जुड़ जाते हो। इनसे जुड़कर तुम इन गंदे विचारों के और अधीन हो जाते हो। अच्छा यह होगा कि उन्हें आने दो और स्वतः ही जाने दो। इन पर कोई प्रतिक्रिया मत दो। समय के साथ व निरंतर अभ्यास से तुम शांति का अनुभव करोगे। इन बुरे विचारों को सिर्फ ऐसे देखो जैसे कि कोई नाटक हो। इनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। शिष्य ने गुरुजी के बताए अनुसार ध्यान और योग के बल से अपने बुरे विचारों पर विजय प्राप्त की और भीतरी शांति को महसूस किया। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी यह जरूर अनुभव किया होगा कि मन में गंदे विचार आने लगे हैं, खासकर तब जब आप युवावस्था में हैं। इन विचारों के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप जितना ज़्यादा इनसे निकलने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज़्यादा इनमें उलझते चले जाते हैं। यहाँ यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यह विचार अनचाहे नहीं होते। ये सब वहीं से आते हैं जो हम देखते, सुनते या पढ़ते हैं। हालांकि आपके भीतर यौन भावनाओं का होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके आदी हो जाएं। यदि आपके मन में हर समय गंदे विचार आते रहते हैं, तो कहीं न कहीं आप उनके बीज अपने मन में बो रहे हैं, चाहे वह इंटरनेट पर चीज़ें देखकर हो या और कुछ। इनका समाधान सिर्फ यह है कि उन सब चीज़ों पर आप लगाम लगाएं जिनसे इन विचारों को ताकत मिलती है। यदि फिर भी यह विचार आपके मन में लगातार आ रहे हैं तो चिंता ना करें, बस ध्यान की मुद्रा में बैठें और एक लंबी गहरी सांस लें। जितना हो सके अच्छे विचारों को अपने मन में लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने मन पर विजय पा लेंगे। आप जहाँ भी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, इन्हीं आशाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।